हेलो एवरीवन। आज हम लोग आरसीसी वर्क में कॉलम के रेट के एनालिसिस के बारे में डिस्कशन करेंगे। इसके पहले पिछले लेक्चर में हमने बीम, स्लैब और फाउंडेशन के रेट के एनालिसिस के बारे में डिस्कशन किया था। आज हम लोग क्या करेंगे, एक आरसीसी का कॉलम है जिसमें हमारा प्रोपोर्शन क्या है 1:1.5:3 का। इस प्रोपोर्शन से हम 1 मीटर क्यूब के रेट की एनालिसिस करेंगे। जो हम कैलकुलेशन करेंगे वो 10 मीटर क्यूब के हिसाब से करेंगे, बट जो हमारा लास्ट में रेट एनालिसिस आएगा, कितना हमारा कॉस्ट होगा, वो हमारा किसके हिसाब से होगा, 1 मीटर क्यूब के हिसाब से। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे कि 1:1.5:3 के रेशियो में जो हम मटेरियल यूज करें, सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट, उसके मटेरियल्स की टोटल क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे कि हमारा मटेरियल्स कितना यूज होगा 1:1.5:3 के रेशियो के लिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ मटेरियल, कैलकुलेशन ऑफ मटेरियल्स फॉर 10 क्यूबिक मीटर। क्योंकि कैलकुलेशन किसके हिसाब से हम करेंगे, 10 क्यूबिक मीटर के हिसाब से, बट जो हम रेट एनालिसिस करेंगे वो 1 मीटर क्यूब के हिसाब से करेंगे। तो सबसे पहले हम 10 मीटर क्यूब के हिसाब से मटेरियल्स की क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे। तो अब हमारा जो रेशियो है वो क्या है, 1:1.5:3 का, यानी कि 1 हमारा क्या है, सीमेंट है, 1.5 क्या हमारा सैंड हो जाएगा, और हमारा 3 क्या हो जाएगा, एग्रीगेट हो जाएगा। ठीक, तो सबसे पहले हम सीमेंट की क्वांटिटी को कैलकुलेट करते हैं। तो पिछले लेक्चर में हमने क्वांटिटी को कैसे कैलकुलेट करते हैं इसके बारे में एक फार्मूला बताया था कि रेशियो, अगर हम सीमेंट की क्वांटिटी कैलकुलेट कर रहे हैं तो फार्मूला क्या हो जाएगा, रेशियो ऑफ सीमेंट इनटू ड्राई वॉल्यूम डिवाइडेड बाय एडिशन ऑफ रेशियो। और जब हम कंक्रीटिंग की बात करते हैं तो 1 मीटर क्यूब ड्राई वॉल्यूम के लिए जो हमारा कंक्रीट होता है वो कितना होता है, 51.54 मीटर क्यूब। 10 मीटर क्यूब के लिए कितना होता है, ड्राई वॉल्यूम 15.4 मीटर क्यूब। 100 के लिए कितना हो जाएगा, 100 मीटर क्यूब के लिए 154 मीटर क्यूब। ये हमारा होता है कंक्रीट के लिए। तो हमें कैलकुलेशन किसके हिसाब से करना है, 10 मीटर क्यूब के हिसाब से। तो ये हमारा 15.4 क्या हो जाएगा, ड्राई वॉल्यूम हो जाएगा। तो जब हम अगर फार्मूले के अकॉर्डिंग पुट करेंगे वैल्यू, तो फार्मूला हमारा क्या होता है, रेशियो ऑफ सीमेंट। अगर हम सीमेंट की क्वांटिटी कैलकुलेट कर रहे हैं तो क्या होगा, रेशियो ऑफ सीमेंट इनटू ड्राई वॉल्यूम। तो रेशियो ऑफ सीमेंट जो हमारा प्रोपोर्शन दिया उसमें रेशियो कितना है, 1 का, इनटू ड्राई वॉल्यूम किसके हिसाब से हम कैलकुलेट कर रहे हैं, 10 मीटर क्यूब के हिसाब से। तो 10 मीटर क्यूब के हिसाब से ड्राई वॉल्यूम कितना होता है, 15.4 मीटर क्यूब डिवाइडेड बाई एडिशन ऑफ रेशियो या सम ऑफ रेशियो। तो हमारा रेशियो क्या है, 1 प्लस 1.5 प्लस 3, ये हमारा कितना हो जाएगा, 5.5। ये हमारा सम हो जाएगा रेशियो का। तो यहाँ पे क्या करेंगे, डिवाइडेड बाई 5.5 कर देंगे। अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं, 1.54 डिवाइडेड बाई 5.5, 0.28 मीटर क्यूब। अब चूंकि हमें पता है कि 1 मीटर क्यूब में नंबर ऑफ बैग कितना होता है, 30 बैग होता है। तो 0.28 के लिए कितना हो जाएगा, हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो कैलकुलेशन में ये गलत कैलकुलेट हो गया था। जब हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, 15.4 डिवाइडेड बाई 5.5, 2.8 मीटर क्यूब होगा। ये हमारा सीमेंट की क्वांटिटी हो जाएगी। अब चूंकि 1 मीटर क्यूब में 30 बैग लगता है, तो 2.8 मीटर क्यूब में कितने नंबर ऑफ बैग लगेंगे, हम क्या करेंगे, 2.8 इंटू 30 कर लेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2.8 सॉरी
2.8 इंटू नंबर ऑफ बैग 30 1 मीटर क्यूब में, तो 2.8 इंटू 30 84, ये हमारा हो जाएगा 84 बैग्स। तो इतने सीमेंट्स की क्वांटिटी की जरूरत पड़ेगी। अब देन हम क्या करेंगे, सीमेंट के बाद नेक्स्ट हमारा प्रोपोर्शन क्या है, सैंड का। तो हम क्या करेंगे, सैंड की क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे। अब सैंड के अकॉर्डिंग हम फार्मूला कैसे लिखेंगे, रेशियो ऑफ सैंड इंटू ड्राई वॉल्यूम डिवाइडेड बाई एडिशन ऑफ रेशियो। तो रेशियो हमारा कितना है 1.5 है, इंटू ड्राई वॉल्यूम 10 मीटर क्यूब के लिए कितना है 15.4 मीटर क्यूब डिवाइडेड बाई सम हमारा कितना था 5.5। इसको हम कैलकुलेट करेंगे क्या आएगा 1.5 इंटू 15.4 डिवाइडेड बाई 5.5 4.2 मीटर क्यूब, ये हमारा हो जाएगा सैंड। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, एग्रीगेट के बारे में कैलकुलेट करेंगे। एग्रीगेट, अब एग्रीगेट के अकॉर्डिंग फार्मूला में क्या हमारा क्या होगा, रेशियो ऑफ एग्रीगेट 3 है इंटू ड्राई वॉल्यूम 10 मीटर क्यूब के लिए कितना है 15.4 मीटर क्यूब डिवाइडेड बाई एडिशन ऑफ रेशियो 5.5। इसको कैलकुलेट करेंगे क्या आएगा 3 इंटू 15.4 डिवाइडेड बाई 5.5 8.4 मीटर क्यूब, ये हमारा एग्रीगेट हो जाएगा। देन इसके बाद अब हम बात कर रहे हैं कॉलम की। तो कॉलम में क्या होगा, जब हम कॉलम के रेट के एनालिसिस करेंगे तो कॉलम में हमारा क्या होता है, रेनफोर्समेंट भी यूज करते हैं, और उसमें रेनफोर्समेंट को बाइंड करने के लिए बाइंडिंग वायर का भी यूज किया जाता है। जो इसमें स्टिरअप का यूज किया जाता है तो उसको बाइंडिंग करने के लिए बाइंडिंग वायर का यूज किया जाता है। तो उसकी क्वालिटी को भी हम क्या करते हैं, उसमें कैलकुलेशन करते हैं, तब उसकी रेट की एनालिसिस करेंगे। अब चूंकि हमें पता है जो रेनफोर्समेंट होता है उसकी डेंसिटी कितनी होती है 7850 kg पर मीटर क्यूब, ये स्टील की डेंसिटी होती है, स्टील बार जो यूज करेंगे। तो अब ये केजी पर मीटर क्यूब के हिसाब से है। अब हम इसको अगर क्विंटल के हिसाब से लिखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, जैसा कि हमें पता है कि एक क्विंटल इक्वल टू क्या होता है 100 केजी। अगर हमको केजी को क्विंटल में कन्वर्ट करना होगा तो क्या करेंगे, तो यहां से 1 केजी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1/100 क्विंटल। तो उसी तरीके से जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो हमारी वैल्यू क्विंटल में क्या आएगी 7850 डिवाइडेड बाई 100 78.5 क्विंटल पर मीटर क्यूब। ये हमारा 1 मीटर क्यूब के हिसाब से जो हम स्टील यूज करेंगे उसका वैल्यू हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम जब इसके रेट के एनालिसिस के बारे में डिस्कशन करेंगे तो हम क्या करेंगे, एक टेबल ड्रा करेंगे। उस टेबल में हम मटेरियल्स, लेबर्स, फिर उसके बाद जब हम कॉलम को कंस्ट्रक्ट करेंगे तो उसमें शटरिंग की भी जरूरत पड़ेगी, उसमें कुछ टिम्बर्स की भी जरूरत पड़ती है, नेल्स की भी जरूरत पड़ती है, कुछ ब्लैक स्मिथ वर्कर्स जो होते हैं उनकी भी जरूरत होती है। जो हमारा स्टील बार होता है उसको उसके पोजीशन पे बेंड वगैरह करने के लिए ब्लैक स्मिथ का यूज किया जाता है। तो नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, जो हमारा मटेरियल्स है उसके कॉस्ट की एनालिसिस करेंगे।
जो हम कॉलम ड्रा करेंगे तो सबसे पहला कॉलम हमारा क्या होता है, पर्टिकुलर्स का। नेक्स्ट हमारा कॉलम क्या होता है, क्वांटिटी, क्वांटिटी या नंबर्स। तो जो हम मटेरियल्स यूज करेंगे उसको हम क्वांटिटी में मेजर करेंगे, और जो इसमें मेसन्स लेबर्स वगैरह यूज करते हैं उनको हम नंबर में कंसीडर करेंगे। नेक्स्ट हमारा रेट, तो जो हमारा मटेरियल या जो हमारे लेबर्स होते हैं उनका करंट में क्या रेट है, करंट प्लेस पे उसके रेट की एनालिसिस हम इसमें करते हैं। नेक्स्ट लास्ट कॉलम हम किसका यूज करते हैं, कॉस्ट, कि हमारा मटेरियल जो यूज हो रहा है उसकी कॉस्ट क्या आ रही है। अब हम पर्टिकुलर में सबसे पहले मटेरियल्स जो है उसके रेट की एनालिसिस करेंगे। तो मटेरियल्स में हम क्या क्या यूज कर रहे हैं, एग्रीगेट, सैंड, सीमेंट। तो सबसे पहले हम क्या एग्रीगेट की रेट की एनालिसिस करते हैं। एग्रीगेट, तो जो हमारा एग्रीगेट था उसकी क्वांटिटी कितनी आई थी, 8.4 मीटर क्यूब या क्यूबिक मीटर, क्यूबिक मीटर। नेक्स्ट हमारा क्या था, सैंड। अब सैंड हमारा कितना था, 4.2 मीटर क्यूब। नेक्स्ट हमारा क्या बचा, सीमेंट। सीमेंट हमारा कितना था, 2.8 मीटर क्यूब या 84 बैग्स। अब इसके बाद क्या बचा, कॉलम में हम और कौन से मटेरियल्स यूज करते हैं, माइल्ड स्टील बार यूज करते हैं या स्टील बार, स्टील बार्स। अब जो स्टील बार हम मार्केट से परचेज करते हैं उसको हम क्या करते हैं, पर क्विंटल के हिसाब से मार्केट से हम स्टील बार को परचेज करते हैं। तो जो हमारा स्टील बार होता है, अभी हमने बताया कि जो डेंसिटी होती है वो कितनी होती है, 7850 केजी पर मीटर क्यूब। तो हम केजी को जब क्विंटल में कन्वर्ट करेंगे क्या होगा, डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे। तो जब हम 100 करेंगे तो 1 मीटर क्यूब में कितना हो जाएगा, 78.5 क्विंटल पर मीटर क्यूब। ये हमारा स्टील बार हो जाएगा। अब हम 1 मीटर क्यूब में 78.5 मीटर क्यूब हमारा क्या लग रहा है, स्टील बार। तो जब हम इसको ये पर मीटर क्यूब के हिसाब से, लेकिन जो हम मटेरियल का क्वालिटी कैलकुलेट कर रहे हैं वो किसके हिसाब से कर रहे हैं, वो हम 10 मीटर क्यूब के हिसाब से कर रहे हैं। तो जब हम 10 मीटर क्यूब के हिसाब से करेंगे तो ये हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, 7.85 क्विंटल। ठीक, तो ये 10 मीटर क्यूब के हिसाब से हो जाएगा 7.85 क्विंटल। नेक्स्ट हमारा मटेरियल क्या बचा, बाइंडिंग वायर। बाइंडिंग वायर, ये हमारा बाइंडिंग वायर हो जाएगा। अब बाइंडिंग वायर जो होता है, जब भी हम मार्केट से बाइंडिंग वायर को परचेज करते हैं तो वो केजी के हिसाब से उसको परचेज करते हैं। तो हम ये जो जितनी हमें जरूरत होती है बाइंडिंग वायर की उतना हम मार्केट से परचेज करेंगे, लेकिन हम यहाँ मान लेते हैं कि 2 केजी जो हमारा है वो बाइंडिंग वायर की जरूरत पड़ती है। अब ये हमारा टोटल क्वांटिटी हो गया मटेरियल्स का जो हम कॉलम में यूज करेंगे। अब ये जो हमारा मटेरियल है इसका करंट टाइम में रेट क्या है, मार्केट रेट करंट टाइम में क्या है,
उस मार्केट रेट के अकॉर्डिंग हम टोटल मटेरियल के हिसाब से कॉस्ट की एनालिसिस करते हैं। तो हम ये मान लेते हैं कि 1000 रुपए जो है पर मीटर क्यूब के हिसाब से हमारा एग्रीगेट का प्राइस है। सैंड का हम मान लेते हैं 700 पर मीटर क्यूब का हमारा प्राइस हो जाएगा। जो हमारा सीमेंट ऑफ बैग है वो कितना है, 84 बैग है। तो मार्केट से जब भी हम बैग परचेस करते हैं तो वो किस हिसाब से करते हैं, बैग के प्राइस के हिसाब से। तो अगर एक बैग का प्राइस हम मान लेते हैं 400 रुपये पर बैग, 400 रुपये पर बैग, सॉरी हाँ 400 रुपये पर बैग, तो 84 का कितना होगा, मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक, अब चूंकि 1 मीटर क्यूब का प्राइस कितना है 1000 रुपये, तो 8.4 का कितना होगा, हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 8.4 इंटू 1000, 8400 रुपये। ठीक, देन उसके बाद सैंड हमारा 1 मीटर क्यूब का प्राइस क्या है 700 इंटू टोटल कितना क्वांटिटी है 4.2, 4.2 2940। एक बैग का प्राइस 400 है, तो 84 बैग का कितना होगा, 84 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 33,600 रुपये। ये हमारा 84 बैग का प्राइस हो जाएगा। देन अब हम बात करते हैं जो हमारा स्टील बार है उसकी। तो हम मार्केट से जब भी हम स्टील बार प्रोवाइड परचेज करते हैं तो वो पर क्विंटल के हिसाब से करते हैं। तो हम ये मान लेते हैं कि 4000 रुपये पर क्विंटल का हमारा प्राइस है। 4000 हमारा क्या है, पर क्विंटल का प्राइस है। तो एक क्विंटल का 4000 है, तो 7.85 के लिए कितना होगा, हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 4000 इंटू 7.85 कितना आ जाएगा, 31,400 रुपये। अब जो हमारा बाइंडिंग वायर है इसका रेट हम केजी के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं। तो हम मान लेते हैं कि अगर 50 रुपये पर केजी के हिसाब से हमारा बाइंडिंग वायर है, तो 1 केजी का 50 रुपये है, तो 2 केजी का कितना होगा, 100 रुपये हो जाएगा। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, सबको ऐड कर लेंगे, तो ये टोटल हमारा क्या हो जाएगा, मटेरियल का कॉस्ट हो जाएगा। तो टोटल ऐड करेंगे तो क्या होगा, 8400 प्लस 2940 प्लस 33,600 प्लस 31,400 प्लस 100, 76,440 रुपये। ये हमारा हो जाएगा जो हम मटेरियल यूज करेंगे कॉलम में, उसका टोटल रेट की एनालिसिस। देन इसके बाद अब हम जब कॉलम को मैन्युफैक्चर करेंगे या कंस्ट्रक्ट करेंगे तो उसमें कुछ लेबर्स की जरूरत होती है। उसमें लेबर्स में क्या क्या होंगे, मेसन्स होते हैं, हेड मेसन्स होते हैं, ब्लैक स्मिथ, वाटरमैन, इन सब का यूज किया जाता है कॉलम को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। तो उनका भी हम रेट कुछ पे करते हैं, उनका भी हम पर डे के हिसाब से कुछ अमाउंट पे करते हैं। तो इस रेशियो के लिए हम 10 मीटर क्यूब के लिए रेट एनालिसिस करेंगे लेबर का। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद हम डिस्कशन करते हैं लेबर्स के एनालिसिस के बारे में। इसको आप लोग तब तक नोट कर लीजिए।
अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, लेबर्स के एनालिसिस करेंगे। तो कॉलम हमारा क्या होगा, सेम यही कॉलम रहेगा, पर्टिकुलर्स ऑफ आइटम्स, फिर उसके बाद क्वांटिटी या नंबर्स, नेक्स्ट रेट, और नेक्स्ट हमारा क्या होता है, कॉस्ट का। तो हम नेक्स्ट हम किसके बारे में डिस्कशन करेंगे, लेबर। अब जो भी हम इसमें लेबर्स का यूज करते हैं किसी कंस्ट्रक्शन वर्क में, वो जनरली क्या होता है कि जो ऑनर होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो उस वर्क को कंप्लीट कराने के लिए कितने लोगों को उस वर्क में इन्वॉल्व करता है, कितने मेसन्स, कितने हेड मेसन्स, कितने लेबर्स, कितने मजदूर, कितने ब्लैक स्मिथ को वो उसमें इंक्लूड करेगा। तो हम यहाँ पे एक अप्रोक्सीमेट मान के चलेंगे कि हम इसमें हेड मेसन कितना लेते हैं, ये अपने से वैल्यू एज्यूम करके हम बताएंगे। वैसे हम जितने लोगों की जरूरत होती है ये डिपेंड करेगा जो उसका ऑनर होगा, जो उसको कंस्ट्रक्ट कराएगा। तो नेक्स्ट हम इसमें मान लेते हैं कि लेबर में हेड मेसन, मजदूर, वोमेन कूली, भिस्ती, इसको हम वाटरमैन भी बोलते हैं। नेक्स्ट टूल एंड प्लांट। तो ये हम मान लेते हैं कि कॉलम के कंस्ट्रक्शन में इतने लोगों को हम वर्क में इन्वॉल्व करेंगे। अब ये हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कितने लोगों को रखना है, ये हम अपने ऊपर डिपेंड होता है, जो उसको कॉलम को कंस्ट्रक्ट करेगा कि वो कितने लोगों को उस वर्क में इन्वॉल्व करता है। तो हम ये मान लेते हैं कि हेड मेसन हम कितना ले रहे हैं, एक, मेसन्स को भी हम मान लेते हैं 2, मजदूर को हम मान लेते हैं 5, वोमेन कुली को 3, भिस्ती को 2, और टूल एंड प्लांट्स का जो चार्ज हम पे करते हैं वो किस में होता है, लमसम में। ठीक, अब इसका करंट में रेट क्या है उसके हिसाब से हम इसकी एनालिसिस करेंगे। तो हम मानते हैं कि हेड मेसन्स जो होता है उसका एक दिन का जो रेट होता है वो कितना होता है, 550 रुपये हम मान ले रहे हैं। मेसन का 500 रुपये मान ले रहे हैं। मजदूर 400 रुपये, वोमेन्स कूली 350 रुपये पर डे हिसाब, ये जितना भी प्राइस है ये डे के हिसाब से है, क्योंकि इनको जो हम पेमेंट देते हैं वो डे के हिसाब से देते हैं। भिस्ती 300 पर डे। टूल एंड प्लांट्स का हम चार्ज मान लेते हैं 100 रुपये लमसम। ये हमारा एक दिन का प्राइस हो जाएगा। अब अगर एक हेड मेसन है और एक दिन में उसको 550 रुपये पे करते हैं तो टोटल कॉस्ट कितना आएगा हमारा, एक का 550 रुपये ही होगा। 2 मेसन्स है और एक का प्राइस एक दिन का कितना 500, तो 2 का कितना होगा 1000 रुपये। मजदूर कितने हैं 5, एक मजदूर का एक दिन का रेट क्या है 400 है, तो 5 के लिए कितना होगा 2000 रुपये। वोमेन कुली 3 है और एक दिन में एक का प्राइस रेट क्या है 350, तो यानी कि 350 इंटू 3 1050। वो वाटरमैन कितने हैं 2 हैं और एक का एक दिन का रेट क्या है 300, तो 2 का कितना होगा 600। लमसम टूल एंड प्लांट्स का चार्ज हमारा कितना है 100। अब क्या करेंगे, सबको ऐड कर लेंगे तो ये हमारा लेबर्स का रेट हो जाएगा। ऐड करेंगे क्या होगा 550 प्लस 1000 प्लस 2000 प्लस 1050 प्लस 600 प्लस 100, 5300 रुपये। ये हमारा टोटल कॉस्ट हो जाएगा
लेबर्स का। अब इसके बाद नेक्स्ट हम क्या करेंगे, जो हमारा स्टील बार होता है, तो उस स्टील बार को उसके एग्जैक्ट पोजीशन पर बेंड करने के लिए हम क्या करते हैं, ब्लैक स्मिथ को यूज करते हैं। तो ब्लैक स्मिथ का काम क्या होता है, जो लोहार वगैरह होते हैं उनका काम क्या होता है कि जो स्टील बार होता है हम प्रोवाइड करते हैं कॉलम में, तो कहीं कहीं पे कॉलम में हम रेनफोर्समेंट जो प्रोवाइड करते हैं उसको क्या करता है, बेंड करना पड़ता है। ठीक, तो बेंड करने का काम कौन करता है, ब्लैक स्मिथ। तो उनको भी हम मान लेते हैं कि उस कॉलम में कितने लोगों को इंक्लूड करेंगे, फिर उसमें कितने मजदूर यूज होंगे, कितना टूल एंड प्लांट्स का चार्ज होगा, इसके भी रेट के एनालिसिस हम उसमें करेंगे। देन उसके बाद जब हम कॉलम का कंस्ट्रक्शन करेंगे, तो कॉलम को कंस्ट्रक्शन करने के लिए हम उसमें कुछ टिम्बर्स प्लाई वगैरह का यूज करते हैं। ठीक, जिसको हम आजकल जनरली क्या होता है, मार्केट में फ्रेम आता है, कॉलम को कंस्ट्रक्ट करने के लिए एक फ्रेम आता है, लेकिन बड़े बड़े कॉलम को जब हम कंस्ट्रक्ट करते हैं तो उसमें क्या होता है कि प्लाई का फ्रेम बनाया जाता है। तो उस प्लाई का जो पेमेंट होता है उसका भी हम पर डे के हिसाब से पेमेंट करते हैं, या कहीं कहीं लमसम के हिसाब से भी पेमेंट करते हैं। उस प्लाई का जो हम फ्रेम बनाते हैं उसमें कुछ नेल्स का यूज किया जाता है, कील वगैरह का यूज किया जाता है, जहां पे जरूरत होती है कील लगाने की वहां पे नेल्स लगाए जाते हैं। फिर उसके बाद उसमें कुछ मजदूर की भी जरूरत होती है, तो इसके रेट की भी एनालिसिस हम करेंगे। इसको फिलहाल आप लोग नोट कर लीजिए, बाकी का जो इसमें रेट एनालिसिस करना वो अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम उसके रेट की एनालिसिस करेंगे। ये अभी हमारा मटेरियल्स और लेबर्स की रेट की एनालिसिस है। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम शटरिंग में कितने लेबर्स यूज होंगे, उसमें कितने ब्लैक स्मिथ यूज होंगे, उनके रेट की एनालिसिस करेंगे। देन उसके बाद उसका हम वाटर चार्ज कैलकुलेट करेंगे और कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट कैलकुलेट करके टोटल कॉस्ट डिसाइड करेंगे कि 1 मीटर क्यूब में हमारा टोटल कितना कॉस्ट आएगा। ठीक, तो ये हमारा लेबर्स का टोटल रेट एनालिसिस हो गया था। अब हम क्या करेंगे, जब हम कॉलम को कंस्ट्रक्ट करेंगे तो उसमें स्टील बार को क्या करते हैं, बाइंडिंग करते हैं या बेंड करते हैं। ठीक है, तो उसमें ब्लैक स्मिथ का यूज किया जाता है। जो उनका क्लास होता है वो किस क्लास के होते हैं, सेकेंड क्लास के होते हैं। कुछ मजदूर का भी यूज किया जाता है और उसमें कुछ टूल एंड प्लांट्स का भी यूज किया जाता है। तो जो ब्लैक स्मिथ होते हैं हम ये मान ले रहे हैं कि इसमें 8 ब्लैक स्मिथ का यूज किया जा रहा है। ठीक, मजदूर हम मान ले रहे हैं 6 मजदूर, तो इनको हम नंबर में क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे। टूल एंड प्लांट्स का हम चार्ज किस में पे करते हैं, लमसम में, लमसम। ठीक, तो ये हमारे ब्लैक स्मिथ और मजदूर का नंबर हो गया, कितने लोगों को हम उसमें इन्वॉल्व रखेंगे। जो ब्लैक स्मिथ है उनका रेट हम मान लेते हैं कि 300 रुपए पर डे के हिसाब से हम एक लोग को पेमेंट दे रहे हैं। मजदूर को हम मान ले रहे हैं 350 रुपए पर डे। अब जो टूल एंड प्लांट्स है इसका चार्ज हम मान ले रहे हैं 100 रुपए लमसम। अब देन उसके बाद हम क्या करेंगे, एक दिन में एक लोग का हम कितना रेट पे कर रहे हैं, 300 रुपए, तो 8 लोगों के लिए कितना होगा, 2400 रुपए। ये हमारा ब्लैक स्मिथ जो होंगे उनका टोटल कॉस्ट हो जाएगा। देन मजदूर हमारे कितने हैं, 6 हैं, और एक का एक दिन में हम पेमेंट कितना दे रहे हैं, 350 रुपए, तो 6 लोगों का कितना होगा, 2100 रुपए। और जो हमारा टूल एंड प्लांट्स का चार्ज है वो कितना है, 100 रुपए। उसके बाद हम क्या करेंगे, तीनों को ऐड कर लेंगे, ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4600 रुपए। ये हमारा हो जाएगा जो हम स्टील बार को बाइंडिंग कराने के लिए या बेंड करने के लिए ब्लैक स्मिथ, मजदूर और टूल एंड प्लांट्स का यूज करेंगे, उनका टोटल कॉस्ट हो जाएगा। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, अब नेक्स्ट कॉलम को कंस्ट्रक्ट करने के लिए उसमें जब हम शटरिंग या सेंटरिंग का काम करते हैं तो उसमें जो टिम्बर्स, नेल वगैरह यूज किया जाता है उनका हम कितना टोटल कॉस्ट होगा उसकी एनालिसिस करेंगे। तो नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, सेंटरिंग और शटरिंग की रेट की एनालिसिस करेंगे। नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, सेंटरिंग एंड
शटरिंग, सेंटरिंग एंड शटरिंग। तो जो हम सेंटरिंग या शटरिंग का वर्क कराते हैं तो इसमें क्या होता है कि कुछ टिम्बर्स का यूज किया जाता है, प्लाई वगैरह का यूज किया जाता है फ्रेम बनाने के लिए। तो इसमें हम टिम्बर्स की एनालिसिस करेंगे। टिम्बर्स के अलावा इसमें क्या यूज होता है, जो फ्रेम का वर्क, फ्रेम स्ट्रक्चर बनाते हैं कॉलम के लिए या बीम के लिए, तो उसको बनाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, कारपेंटर का। किसका यूज करते हैं, कारपेंटर। ठीक, नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, कारपेंटर के अलावा उसको फ्रेम को सेट करने के लिए उसके प्लेस पे मजदूर का यूज किया जाता है, मजदूर भी होंगे। उसके बाद मजदूर के अलावा इसमें हम कुछ नेल्स का यूज करते हैं, कील वगैरह का। और नेक्स्ट टूल एंड प्लांट, तो इनका यूज हम करते हैं सेंटरिंग एंड शटरिंग में। अब ये हम मान लेते हैं जो हम टिम्बर्स का रेट पे करते हैं, कहीं कहीं पे हम पर डे के हिसाब से पेमेंट करते हैं, कहीं कहीं लमसम के हिसाब से पेमेंट करते हैं। तो यहां पे हम क्या मान लेते हैं, लमसम में हम इसका रेट डिसाइड करते हैं। कारपेंटर, कितने कारपेंटर का यूज करते हैं हम, ये हमारे ऊपर है। तो हम मान लेते हैं कि 6 कारपेंटर का यूज कर रहे हैं इस वर्क में। मजदूर मान ले रहे हैं 4 मजदूर। तो ये जो नंबर हम डिसाइड करते हैं, ऐसा नहीं कि जितना हम बता रहे हैं उतना ही होगा, ये अपने ऊपर डिपेंड होगा कि अगर हम किसी वर्क को करा रहे हैं तो उस वर्क को कंप्लीट कराने के लिए कितने लोगों को उस वर्क में हम इन्वॉल्व करेंगे। ठीक, नेल्स का जो हम रेट हम पे करते हैं वो क्या करते हैं, या तो हम केजी के हिसाब से पेमेंट लेते हैं या तो हम लमसम मान लेते हैं। तो हम ये मान लेते हैं कि इस वर्क में कितना लमसम, हम लमसम में इसका रेट की एनालिसिस करेंगे। टूल एंड प्लांट्स भी हम किस में कंसीडर करते हैं, लमसम में। तो ये हमारा हो गया सेंटरिंग एंड शटरिंग में नंबर्स या क्वांटिटी। अब जो टिम्बर्स का रेट हम पे करते हैं, तो ये हम मान लेते हैं कि हम लमसम कितना जो प्लाई यूज करेंगे उसका, टिम्बर्स, उसका हम कितना रेट देते हैं। तो हम ये मान लेते हैं 700 रुपये हम लमसम मान ले रहे हैं रेट इसका, 700 रुपये लमसम। कारपेंटर का प्राइस हम मान ले रहे हैं 300 रुपये पर डे का हिसाब। मजदूर का 350 रुपये पर डे। नेल्स का हम रेट मान ले रहे हैं लमसम 200 रुपये, और टूल एंड प्लांट्स का 100 रुपये। अब ये हमारा क्या हो जाएगा, टोटल 700 रुपये हो जाएगा टिम्बर्स का प्राइस। एक दिन में एक कारपेंटर का रेट कितना है, 300, तो 6 का कितना होगा, 1800 रुपये हो जाएगा। 350 रुपये एक दिन में एक मजदूर का पेमेंट हम दे रहे हैं, तो 4 लोग का कितना होगा, 1400। और ये हमारा लमसम में 200 रुपये नेल्स का और 100 रुपये हमारा क्या है, टूल एंड प्लांट्स है। देन इसके बाद हम क्या करेंगे, सबको ऐड कर लेंगे। ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1400 प्लस 700 प्लस 1800 प्लस 200 प्लस 100, 4200 रुपये। यह हमारा हो जाएगा सेंटरिंग एंड शटरिंग का रेट एनालिसिस। देन उसके बाद अब हम क्या करते हैं, जब हमारा रेट एनालिसिस आ जाता है तो हम क्या करेंगे, टोटल मटेरियल और लेबर कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। टोटल मटेरियल और लेबर कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं। देन उसके बाद उसका हम 1.5% वाटर चार्ज कैलकुलेट करते हैं और 10% कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। देन उसके बाद टोटल हम रेट डिसाइड करते हैं कि कितना हमारा 10 मीटर क्यूब में कॉस्ट आएगा। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, टोटल मटेरियल एंड लेबर कॉस्ट
ये हमारा हो जाएगा टोटल मटेरियल एंड लेबर कॉस्ट। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, जितना हमारा वैल्यू आया था सबको हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। ऐड करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, जब हम मटेरियल्स का कॉस्ट कैलकुलेट किए थे तो हमारा कॉस्ट कितना आया था 76,440 रुपए, प्लस जो हमारा लेबर का कॉस्ट आया था वो कितना था 5,300, प्लस जब हम ब्लैक स्मिथ वगैरह यूज किए थे बेंडिंग या बाइंडिंग के लिए तो हमारा कॉस्ट आया था 4,600, प्लस सेंटरिंग एंड शटरिंग के लिए हमारा कॉस्ट कितना है 4,200। अब चारों को ऐड करेंगे तो हमारा टोटल कितना कॉस्ट होगा ये हमें पता चल जाएगा। ऐड करेंगे क्या आएगा 76,440 प्लस 5,300 प्लस 4,600 प्लस 4,200, 90,540 रुपए, ये हमारा टोटल कॉस्ट हो जाएगा। देन अब हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे 1.5% वाटर चार्ज, 1.5% वाटर चार्ज। तो ये 1.5% किसका होगा, जो टोटल कॉस्ट आया है। तो टोटल हमारा कितना आया था 90,540 इंटू 1.5 डिवाइडेड बाई 100, 1,358 रुपए। देन हम क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट भी ऐड करेंगे, कितना 10%, ऐड 10% कॉन्ट्रैक्टर्स प्रॉफिट। टोटल कॉस्ट कितना था 90,540 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 100, 9,054 रुपए, ये हमारा कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट हो जाएगा। उसके बाद हम ग्रैंड टोटल कैलकुलेट करते हैं। ग्रैंड टोटल, ग्रैंड टोटल के लिए हम क्या करेंगे, टोटल कॉस्ट 90,540 प्लस वाटर चार्ज 1,358 प्लस कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट 9,054, 1,09,52, ये हमारा हो जाएगा ग्रैंड टोटल। ये किसके लिए, ये वैल्यू हमारा जो टोटल रेट आया किसके हिसाब से आया, फॉर 10 मीटर क्यूब, 10 मीटर क्यूब के लिए। और हमें बताना किसके हिसाब से, 1 मीटर क्यूब के हिसाब से बताना है। तो हम क्या करेंगे, फॉर 1 क्यूबिक मीटर, इसके लिए हम क्या करेंगे, टोटल कॉस्ट हम जो है उसमें 10 से डिवाइड कर देंगे तो 1 मीटर क्यूब के हिसाब से आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, टोटल हमारा कॉस्ट रेट कितना आया था 1,09,52 डिवाइडेड बाई 10 कर देंगे, डिवाइडेड बाई 10, 10,95 रुपये, 10,95 रुपये, ये किसके लिए हो जाएगा, 1 मीटर क्यूब के लिए। तो इसी की रेट की एनालिसिस करनी थी, यानी कि 1 मीटर क्यूब में जो हमारा रेट आएगा वो कितना होगा 10,095 रुपये, और 10 मीटर क्यूब में कितना होगा 1,09,52 रुपये। तो इस तरीके से हम किसी भी इंडिविजुअल या पर्टिकुलर आइटम्स के रेट की एनालिसिस करते हैं। तो ये तो हमारा है कॉलम के रेट के एनालिसिस के बारे में। ये एनालिसिस किस रेशियो में है, 1:1.5:3 के रेशियो में। तो हमारा रेशियो कुछ भी हो, हम उस रेशियो के हिसाब से हम हर एक आइटम्स के मटेरियल, हर एक आइटम्स के रेट के एनालिसिस कर सकते हैं। तो हमने अभी तक फाउंडेशन के रेट के एनालिसिस के बारे में बता दिया है, बीम स्लैब के बारे में और कॉलम के बारे में। अब नेक्स्ट अपने लेक्चर में हम ब्रिक वर्क
आरसीसी इन ब्रिक वर्क के बारे में रेट के एनालिसिस करेंगे। तो अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम आरसीसी के ब्रिक वर्क के रेट के एनालिसिस करेंगे। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम आरसीसी इन ब्रिक वर्क के बारे में रेट के एनालिसिस करेंगे।